हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे भी सब लोगों से मिलना है। कभी हम मीटअप रखेंगे, सब लोग मिलेंगे एक साथ। अभी क्या थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिलने आप लोग आओगे, थर्ड पार्टी जाएगी और थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी नहीं, अभी मिलेंगे। थोड़ा ये जो है ना, हम इस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वही चीज़ आज एक खड़ा हो गया, कल एक हो गया, कभी एक हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग फिर आ रहे हैं निकल निकल के। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, फेस के मुखौटे हट रहे हैं, जो भी कुछ है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज़। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, राधे राधे। और सब लोग कैसे हो ये बताओ। आरोही बहुत अच्छी हैं, खेल रही हैं अभी वो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, राधे 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 राधे। कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा बस सर्दी जुकाम हो गया है, बाकी मैं ठीक हूँ। सोनम तिपी अंधेरा से, मेरे गांव से। हेलो, नमस्ते। आरोही अच्छी हैं, ठीक है, दोनों बहुत अच्छी हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रही मेरा? हाय अनु, हेलो। तो मुझे ना किसी के बारे में तो बातें करनी है, मेरा मन नहीं था कि मैं करूं, बट थोड़ी कर देते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या सपना ही अच्छी है, क्या सब गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल सब लोग सही हैं, सपना ही गलत है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट था, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, द रॉट कहाँ गया? द रॉट मैंने दिया, अंशु ने तो मथुरा वाली मौसी जी बहुत फेमस हैं, सब लोग उनको जानते हैं। उन्हीं के हस्बैंड जो कि वहाँ आए थे, उन्होंने भी अपना व्लॉगिंग चैनल, कहाँ वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे, ऐसा उनका कहना है। कुछ वीडियोस भी डाली हैं, बट उन पे क्या है, हम किसी भी काम को करते हैं, जल्दी नहीं सक्सेस होता, नहीं ज़्यादा लोगों को पसंद आता। तो उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब व्यूज़ भी ऐसी हैं 60 70 80 90 100, ऐसा कुछ उनके व्यूज़ आ रहे थे। फिर उन्होंने टॉपिक चुना सपना का। जब दुनिया ही व्यूज़ ले रही है, सपना को बदनाम कर करके, बुरा दिखा दिखा के, कोई अपनी सफाई दिखा रहा है, कोई किसी की सफाई दिखा रहा है, चलो हम भी चलते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो वो अच्छा, मतलब व्लॉगिंग कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, मेरे नाम से ही सही। पर कहती हूँ, मतलब काफ़ी लोगों ने समझाया मुझे। पहले मैं कि मैं प्रोवोक हो जाती थी, लोग मुझे प्रोवोक करते, मैं हो जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे ऐसे छेड़े, मैं छिड़ जाऊँ या प्रोवोक हो जाऊँ, उससे मैं कुछ भी बोलूँ। नहीं, अगर भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया है, किसी और को भी बनाया है कि जिसके नाम से हम वीडियो बना के फेमस हो जाएं, या फिर हमारा घर चलता है या हमें पैसे आते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। वो आपका पक्ष आप रखो, वीडियोस बनाओ। हाँ, तो अब दारोड की बात करते हैं। तो ये देखो, ये उन्हीं का चैनल है, ये वही मौसा जी हैं। तो इसमें किसी ने कमेंट किया था द रॉड के लिए, तो मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ, और उनके वीडियो पे भी है। द रॉड चैनल का कुछ नहीं बताया आपने। तो हमारे मौसा जी बोलते हैं, जिनका नाम राजेंद्र है, वो बोलते हैं अंशु ने 12 साल की उम्र से उस फैमिली को यूट्यूब पे पैसा कमवाया। किसी भी पिक्चर में अगर कोई बाल कलाकार काम करता है, तो उसका पैसा उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वो कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। तो आप लोग के लिए उन्होंने क्वेश्चन किया है कि वो कौन बताएगा, आप लोग बताओगे फिर। और रही द रॉड चैनल की बात, तो वो उसके बुआ और फूफा जी ने अंशु को सपना से दिलवाया था। वो चैनल वो चैनल है उसकी 16 साल की कमाई, जो उसने उस घर से मिली है, जो उसको उस घर से मिली है, उनका कहना ये है। फिर नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या सपना ने कुछ नहीं किया? वो मेरा तो छोड़ो, मैं तो पागल हूँ। तो ये है उन मौसा जी का, उन्हीं की वीडियो पे कमेंट किया। आप लोग को दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? बता तो दो। आवाज रुक रुक के आ रही है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये बताओ, ये सबको दिख रहा है? वो अंशु की 16 साल की कमाई है, 16 साल की कमाई है अंशु की, जो कि उसको उस घर से मिली है। दरौट किसके पास है? अंशु के पास है।
16 साल की तो वो खुद अभी हुई है, और 16 साल में अंशु ने द रॉड भी कमा लिया। 16 साल तो अंशु मतलब द रॉड बने हुए भी नहीं हुई, पर वो अंशु ने कमा लिया है। पर मैं ये कह रही हूँ, चलो कमा लिया, द रॉड भी कमा लिया, सब कुछ ले लिया, तो उस पर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो? हाँ दिख रहा है, ओके दिखना भी चाहिए। तो फिर उस पर वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो जब उसकी मेहनत है? वो बच्ची ही 16 साल की है, पर द रॉड को 16 साल नहीं हुए, पर 16 साल की उस बच्ची की कमाई है। उस बच्ची ने चैनल पे कमा कमा के हमारा पेट भरा। ये हमारे मौसा जी की बातें हैं। थैंक यू मौसा जी, थैंक यू अंशु, आपके हाथ जोड़ के कि आपने हमें इतना सब कुछ दिया, इतना कमा कमा के दिया, बहुत कुछ अच्छा किया। हेलो सपना जी, स्क्रीन को दोबारा टैप करो, 1 सेकेंड लो। तो टैप कर दिया, अब आप दिख रहा है, दिख रहा होगा, आ गया। मैं खुश रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। नहीं नहीं, अब अंशु के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो मौसा जी की बात रख रही हूँ कि द रॉड चैनल कहाँ गया, तो द रॉड वो कह रहे हैं। हमने कभी अंशु के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने अंशु के बारे में कब कुछ बोला? अंशु के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे। अंशु के बारे में जो मथुरा वाली मौसी जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं अंशु के बारे में कुछ भी। वो बता रहे हैं कि उस बच्ची ने 16 साल कमाया, वो उसकी मेहनत है, द रॉड। हम नहीं बोल रहे कुछ भी। उन्होंने तो ये तक बोला है, मैं ये भी चीज़ आपको थोड़ा सुना देती हूँ, थोड़े डाउट क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारे डाउट हो रहे हैं कि भाई द रॉड गया कहाँ, तो द रॉड जहाँ है वहाँ पहुँच चुका है। मौसा जी की बात हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको सुना देती हूँ जो कि मौसा जी ने खुद ही ने बोली है। हाँ, मौसा जी को प्रणाम, साक्षात प्रणाम। मौसा जी पता नहीं क्या ही बोलते हैं मौसा जी, आप ही ना। देखो आप एक बात सुनना, आवाज़ आ रही नहीं आ रही प्लीज़ ये ज़रूर बता देना, क्योंकि हमारे मौसा जी ने इतनी मेहनत की है, वीडियो बनाया है 27 मिनट का कुछ ऐसे, और इतना मेहनत से बोला है, पहले स्क्रिप्ट लिखी है, क्या क्या बातें बोलनी है, तो इतनी मेहनत की है ना। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सुनना है ना, ठीक? आवाज़ आ रही नहीं आ रही? ओके सुनो आप लोग। स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, अंशु की जो लाइफ है उससे स्टार्ट करूँगा मैं आपको। कि जब अंशु पैदा हुई थी, तो जब वो 2 महीने की थी ना मात्र, जब वो मेरे पास में रही थी, तो यहाँ काफ़ी दिन रही थी। उसके बाद में क्या है कि जब वो 2 साल की 3 साल की थी, तो अशोक 24 साल के 2 बेटे थे, उनके पास कोई बेटी नहीं थी, वो उनको ले गए। स्टार्टिंग से लेके चलता ठीक हूँ है, अंशु की जो लाइफ है। अब वो मौसा जी कह रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग से अंशु के बारे में बताता हूँ। जब अंशु 2 महीने की थी, जब वो हमारे यहाँ पे रही थी, वो भी काफ़ी टाइम। आवाज़ आई थी आपको? नहीं आई थी? आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, हाँ आवाज़ आ रही है। ओके 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 ओके। तो मौसा जी हमारे बोल रहे हैं कि जब अंशु 2 महीने की थी, तब अंशु हमारे पास रही थी, और वो भी काफ़ी टाइम रही थी। फिर वो 2-3 साल की हो गई, तब वो चौधरी साहब जी के यहाँ चली गई, मतलब मेरे ससुर जी के यहाँ चली गई। पहली बात तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी मेरी अंशु के लिए कि आप 2 महीने की अंशु को कैसे लेके आ गए? एक माँ से दूर आपने उस बच्चे को कैसे किया, क्यों किया, क्या हालात आपके रहे? मतलब 2 महीने की बच्ची, समझ रहे हो? 2 महीने की, 2 साल की मेरी आरोही है, मैं उसको एक दिन दूर ना करूं। आप किसी 2 महीने की बच्ची कितनी होती है यार? 2 महीने की बच्ची बहुत छोटी रहती है। वो आपके पास क्यों रही थी? क्या रीज़न था, क्या हुआ था? आ रही आवाज़? ओके ओके। क्या रहा था? 2 साल की बच्ची को आप अपने घर ले आए, या तो आप उन मतलब माँ बेटी को दूर किया, 2 महीने की बेटी को आप लेके आ गए, आपकी गलती रही है, या फिर उनके फैमिली में कुछ ना कुछ बात हुई होगी जो उन्होंने वो यहाँ कर दी, फिर यहाँ के बाद फिर वो शिवपुरी चले गई। तो या तो उनकी फैमिली, अंशु की फैमिली से कोई गलत है, या 3 साल की अंशु को वहाँ भेजा गया, इकलौती लड़की है उनकी, और वहाँ भी चले गई। और मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची को भी ज़रा सा कोई एक दिन के लिए ले जाए तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। ना मैं रह सकती हूँ, ना मेरे बच्चे रह सकते हैं बिल्कुल भी। आप 2 महीने की बेटी को ले आए। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरा ज़रूर रहेगा मेरे मौसा जी से, जो कि बोलते हैं मैं सपना को अपनी बेटी मानता हूँ।
आवाज़ नहीं आई। आ रही है, मतलब काफ़ी सारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सब लोगों को हो रही है या फिर कुछ लोगों को ही हो रही है, ये बताएंगे आप? यार मैं न्यू लाइफ स्टार्ट कर देती हूँ पर मेरे पीछे लोग ऐसे पड़ रहे हैं पीछे। मैंने वो ब्लॉग डाला, उसके बाद मैंने नॉर्मल ब्लॉग डाला, फिर भी लोग क्या है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उनको ये लगता है कि सपना कुछ नहीं बोलेगी, हम अच्छे बन के बैठ जाते हैं, सपना को बुरा दिखा देते हैं। येस आई एम विलन, मुझे बुरा दिखाओ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे बुरा रहने दो। आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके। मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आप तो ये बताओ, आप उस 2 महीने की बेटी को क्यों लेके आए आपके घर में? और आप खुद बोल रहे हैं कि वो अंशु का हक है, अंशु ने कमा के दिया। अंशु ने कैसे कमा के दिया? फिर तो सूरज जी ने भी कोई मेहनत नहीं की, हमने भी कोई मेहनत नहीं की, और तो और उस बेचारे जेरी ने भी कोई मेहनत नहीं की। आपने तो जेरी की पूरी करे कराई पे भी पानी फेर दिया। उस बेजुबान जानवर को भी मतलब कुछ नाम कुछ क्रेडिट नहीं, सिर्फ अंशु ने कमा कर हमें दिया। जेरी का कोई रोल नहीं है, सूरज जी का कोई रोल नहीं है, सूरज जी ने इतना किया, हमारा कोई रोल नहीं है, राजवीर जी का कोई रोल नहीं है, किसी का कुछ रोल नहीं है। तो अंशु को क्या इन्हीं बातों से भड़काया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। अंशु का कोई गलती कुछ भी नहीं है, अंशु छोटी है, बट कोई बात नहीं। आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए। नहीं नहीं, अंशु को क्रेडिट देने से जलन नहीं है। जब दारौट अंशु के पास है तो इस चीज को कोई मान क्यों नहीं रहा है? मेरा तो ये है ना, दारौट भी गया फिर भी नहीं मानना कि दारौट है किसके पास। मेरा तो मेन मोटिव ही यही है कि दारौट है किसके पास। दारौट है अंशु के पास, जो कि वो मौसा जी ने बता दिया आप लोगों को यही चीज़। और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, वो सारी चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करते चलो सारी चीज़ें। होशियारी से रहना। नहीं नहीं यार, मैं तो अच्छे से हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई कुछ कर भी देगा तो सबको पता है कि मेरे हेटर्स हैं कौन। हाँ, और हाँ एक और चीज़ बोलते हैं वो, क्या सब लोग बुरे हो गए? क्या सपना ही एक अकेली अच्छी है? शिवी भी गलत हो गई, उनके मम्मी के साथ आए थे, क्या वो भी गलत हो गए? शिवी से तो मैं खुद मिला हूँ जब शिवी शादी में आई थी। आप कब कब शिवी से मिल लिए? और शिवी को तो मैं जानता हूँ, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। जब शिवी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, तो उनके ससुर जी ने क्यों माफ़ी मांगी? और ये मुद्दा तो बहुत दिन पहले ही ख़त्म हो गया मौसा जी, अब आप क्यों लेके आ रहे हो? आप अभी एक टीम खड़ी कर रहे हो कि आ जाओ सपना के जो हेटर्स हैं मेरे पास आओ, एक हम टीम खड़ी करते हैं, तब सपना को हराएंगे, तब सपना के बारे में गंद बकेंगे, तब तो सपना शांत हो जाएगी। आप इसीलिए तो खड़ा कर रहे हैं ना टीम को, करो टीम खड़ी करो। अच्छी बात है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं अकेली, तो मेरे साथ भगवान है, बस मैं अकेली काफ़ी हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, और भी जो चैनल्स हैं जो सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं वो लोग भी मेरे साथ में हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। आप लोगों को लगता है मैं अकेली हूँ? आवाज़, हाँ। मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रही हूँ। मेरे पास आ क्यों रहे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। जब मैंने कोई प्रॉपर्टी छोड़ दी, मेरे को कुछ उनसे लेना देना नहीं है, आप उसको बेचने के लिए क्यों मेरे पास आ रहे हो? मुझे नहीं बेचनी, ना ही मुझे चाहिए, रहने दो जैसे है। फिर क्यों आप बीच में भले बन के आ रहे हो? आप उस दिन से कहाँ चले गए थे? आप उस दिन से भी तो कहीं चले गए होंगे जिस दिन से सपना भटक रही है सारी चीज़ें। आप उस घर को एक करने के लिए तो नहीं आए थे। राधे 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 राधे। द रॉड शॉर्ट्स भी अंशु के पास है, द रॉड भी, यही द रॉड के लिए क्वेश्चन उठ रहे थे ना, मुस्की बता रहे हैं आपको। नहीं, बच्चों का एडमिशन अभी नहीं हुआ, क्योंकि अब स्टार्टिंग होंगी ना, कितने दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तब दिसंबर में ही होगा। अभी 1 मंथ बचा है ना, 20 से बीच नहीं हो सकता। स्कूलिंग मिस हुई तो किसकी हुई है? आरू की हुई। नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? हम लोगों का हो रहा है। तभी तो बोल रहे हैं, सब लोग बेचारे बन बन के बैठ जाते हैं। अब सपना तुम स्ट्रांग हो जाओ। मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, अब नहीं हूँ। आज ही लेके आ रहे हैं अंशु को तो।
अंशु की पूरी स्टोरी खोल रहा है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। फिर बोल रहा है अंशु अपने मन से आई थी। जब अंशु अपने मन से ही आई थी तो फिर मेरे सासू माँ ससुर जी को क्यों दुनिया गाली दे रही थी तब से? तब क्यों नहीं मौसा जी बोले कि अंशु ने अपने रो रो के अपने पापा जी को फ़ोन किया था, तब से आप कहाँ चले गए थे? ये बात आपको तब रखनी थी ना, तब वो लोग बुरे बन रहे थे कि अंशु को निकाल दिया, अंशु को निकाल दिया। अंशु ने जब आपकी बच्ची ने आपको ये बताया तो आपको ये सोशल मीडिया पे रखना था। ये वो अंशु उन लोगों ने नहीं भगाई, अंशु खुद अपनी मर्जी से आई है कि पूरा किया क्या है आप लोगों का है, वो आप लोग को बताना था ना पहले। राधे 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 राधे। सपना जी, आपने जो साड़ी का बिजनेस नहीं नहीं, बंद कुछ नहीं किया, वो क्या त्योहार की वजह से फिर वो चेंज हुई थी ना, मैं ग्वालियर से फिर यहाँ पे, तो वो काम चल रहा है अभी, ऑर्डर्स भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उस पर इंस्टा पे वीडियोस नहीं डल पा रही, जो पर्सनल डीएम आ जाते हैं उनके ऑर्डर्स मिल पा रहे हैं, उसमें वीडियोस नहीं डाल पा रही, डालूंगी मैं। हेलो सिस्टर, कैसे हो? तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते मैं ठीक रहूँ, मेरी मानसिक स्थिति सही रहे। कुछ लोग ये नहीं चाहते, मैं ऐसे चाहते हैं मैं बौखला जाऊँ, पर मैं नहीं बौखलाऊँगी मौसा जी, मैं सही हूँ अभी, क्योंकि मेरे सामने तो बच्चे हैं। मैं ऐसे रहूँगी तो कैसे चलेगा? और पता है आप सब लोग कैसे हो? नहीं माँ भाई, एक माँ को राधे राधे धार, राधे राधे। नेटवर्क नहीं आ रहे, अभी बीच में कॉल आ गया था ना, उस वजह से कट हो गया था। एक माँ को कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल सच में। एक पति, हाँ, जब देखो पति नहीं होते ना तो यही होता है। कहते हैं ना कि विधवा का जो जीवन है ना, सिर्फ ये नहीं कि उसका पति नहीं है, यही दुख नहीं होता। दुख सबसे बड़ा ये है कि कैसे कैसे फेस देखने पड़ते हैं, जिस पे भरोसा होता है वो सब अपना दिखा देते हैं कि आज हम क्या हैं। सबसे ज़्यादा दुख तो दुनिया वाला जीने नहीं देते। भाई एक ही गलत नहीं होता, पर दुनिया क्या सोचती है, अकेली है, छोटी है, भाई पागल है ये तो, मौके का फायदा उठाओ, ये होता है। बुरा दिखाने के लिए ये बताओ, सब लोग बोल रहे हैं क्या एक ही सही है, एक ही सही है? बुरा दिखाने के लिए किसने कमी छोड़ दी, बुरा छोड़ दी? अरे यार, ये फोन और आ जाते बाद में। बुरा दिखाने के लिए कमी किसने छुई है मेरे लिए? वो तो मेरे पास प्रूफ थे जो मैं उन चीज़ों से लड़ ली, और आगे भी मेरे पास प्रूफ रहते हैं। कोई चीज़ आप उछालोगे मेरे बारे में। सपना देखो, प्रॉपर्टी तो बच्चों की है, अगर बचने देंगे तो, हाँ बचने देंगे, जब वो बिकी जाएगी तो किसी की भी नहीं है वो, ना हमारी है ना मेरे सासू माँ ससुर जी की रहेगी, वो फिर किसी की नहीं रहेगी। अरे एटलीस्ट यार उनके लिए तो रहने दो ना, क्यों उनके फिर बोल रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ मेरे मौसा जी ने बोली थी कि पापा जी, मतलब जब वो आए थे, वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मथुरा वाले विलाघर के लिए आए थे। और फिर बोलते हैं कि जो चौधरी साहब हैं उनके मतलब क्वेश्चन मार्क ये था, थोड़े कंफ्यूज थे वो उसको लें या नहीं लें। जब वो मेरी बात हुई थी 1-1.5 महीने पहले, जब उस चीज़ को लेके बात हुई थी, तब तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न में नहीं थे। तब वो जब मैंने यही चीज़ बोली थी, या तो आप ले लो या फिर मेरे को लेने दो उसको, फिर तब तो उस टाइम पे बोले ही नहीं। पापा जी ने बोलते हैं कि हाँ तू ले ले, फिर 2 मिनट बाद बोलते नहीं 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 इसको तो मैं लूँगा। तब तो कोई कन्फ्यूज़न था ही नहीं। ये कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में है या डाला जा रहा है वो हमें पता है, वो लोगों को भी पता है कि भाई जब 6 दिन 7 दिन कोई इंसान रहेगा तो कब तक ये कन्फ्यूज़न ना आएगा कि वो घर बड़ा है, हम इतने बड़े घर में क्यों रहेंगे, हमें वो घर क्यों ही लेना है। और कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न क्वेश्चन मार्क, या फिर उसको बेचने वाला, ये सारी चीज़ें एकदम से क्यों आ गई? कहाँ तो वो इसलिए लिया था कि हम कृष्ण जी की नगरी में आ जाएंगे। आपके ये बोल थे ना कि चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, ये बोल हैं उनके कि हम यहाँ आएंगे बच्चियों की सेफ्टियों के लिए, सारा कुछ। आज तुम बेचने तक पे आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है। कैसी हो सपना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? लोग दूसरे को गंदा बोलेंगे, वही खुद गंदे।
हाँ हाँ, लोग वो क्या बोलते हैं, गड्ढा खोदेंगे उसमें खुद ही गिर जाएंगे। यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। मुझे ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज मेरे पास प्रूफ वगैरह मैं ना रखूं तो मेरी तो धज्जियां उड़ा देंगे भाई। सोशल मीडिया सबको पता है कि सपना सपना के बच्चों का कमाने का और ज़िंदगी बिताने का, आगे जो भी कुछ करने का पूरा ज़रिया है। मतलब कहते हैं ना, रोजी रोटी मेरी यही है। उस पर ही आप मुझे बुरा दिखा रहे हो, एक एक चीज़ कर रहे हो। मेरे साथ गेम तो मेरे साथ पता नहीं ना जाने कब से खेला जा रहा है। गेम तो बहुत टाइम से खेला जा रहा है मेरे साथ में, बट मैं थोड़ी इमोशनल फूल हूँ। गेम ही खेले जाते हैं मेरे साथ में, क्या ही करूँ। कोई नहीं, पता है कहते हैं ना, इंसान दर दर जब ठोकर खाता है ना तो उसमें बहुत अकल आ जाती है। शायद मेरे में अकल की कमी थी, बट क्या है, सब लोग ये मुखोटे हटा हटा के मेरे को अकल दिलाने में बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, इतनी मेरी लोग हेल्प कर रहे हैं। और कोई नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, जो भी आज ये गंद फैल रही, जो भी कुछ हो रहा है आज हो जाए। 1 महीने कर लो, 1 साल कर लो, मेरी बेटियाँ थोड़ी बड़ी हो ना, बिल्कुल सेपरेट, जब मैं अपना घर भी लूँ, मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ आए, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहूँ, मैं ये देखती हूँ। आज तो मैं परेशान हुई, दर दर फिर रही हूँ, रेंटों पे घर पर जो भी प्रॉब्लम है मैं फेस कर ही रही हूँ। पर आगे चल के जो मेरी फ्यूचर आए ना, मैं खुश रहूँ उसमें, बहुत अच्छे से खुश रहूँ। कि मेरे पास ना ऐसे लोगों की, मतलब कहते ना, मैं देखना भी पसंद ना करूँ ऐसे लोगों को। तो बस अभी जो कर लो, जो करना है, फिर कब तक करोगे। मेरे नाम के बिना कोई 10 व्यूज़ भी नहीं आपके आने वाले। और आरू का बर्थडे आने वाला है, मैं बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ उसके लिए। बर्थडे के लिए हम एक कथाब कराएंगे, और मतलब बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्लान किया है मैंने। तो पता है, मैं कुछ अच्छे के लिए खुश होती हूँ ना, एक दिन छोड़ के दूसरी बीमारी खड़ी होती है। एक बहन जी से पीछा छूटा तो एक और आन पड़े। मैं ये कह रही हूँ, जब आप इतने वेल एजुकेटेड हो, करोड़ों का खेत है, सबके पास ये है, किसी के पास वो है, तो फिर आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हो। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बेकार हूँ भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो सीधे बोलती हूँ, रोजी रोटी ही मेरी सोशल मीडिया से चल रही है। आप लोग को बोलना भी नहीं है कि सोशल मीडिया से आपकी रोजी रोटी चल रही है, और फिर आपको ये भी दिखाना है कि यस हमारे पास तो खेत है, हमारे पास तो ये है, करोड़ों की संपत्ति है, घर है, सब है। हाँ भाई, तुम पे घर है, हम पे नहीं है, हमें क्या दिखाना चाह रहे हो। तुमको बुरा बना दिया जबकि राजवीर जी को तुमसे छीना है। अब बुरा तो इसलिए बना दिया ना क्योंकि राजवीर जी नहीं है, सूरज जी नहीं है। राजवीर जी होते आज तो बुरा दिखाने की छोड़ो, ये कितने आते थे हमारे घर पे, या फिर कितने डिसीजन इनसे, जब हमने फार्म हाउस खरीदा, कुछ भी किया, कि हमने इनसे कभी डिसीजन लिया, मौसा जी से, मौसी जी से, या फिर अंजू के पापा जी से। हमारे घर के डिसीजन हम खुद ही फैमिली में बैठ के सब लोग लेते थे, और ज़्यादातर पापा जी राजवीर जी मिलके ज़्यादा लेते थे। कोई भी फैसले लेने, कोई भी हमें चीज़ लेनी है, या हमने कोई प्लॉट कुछ भी लिया, तो हमने कभी किसी से फैसले लिए ही नहीं। जब हम थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, क्या हमें यहाँ रहना चाहिए, सारी चीज़ें, या फिर वो हमें कोई ज्ञान दे रहा है, हम उनकी बातों पर चलेंगे, तो घर का तो सत्यानाश होगा ही नहीं, और हो भी गया। पर देखो, उनके भी बेटे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, वो भी किसी घर में जाएंगी। अभी क्या कुछ हुआ नहीं उनके घर में, बच्चों की शादी नहीं हुई, बेटे की बहू नहीं आई। जब आ जाएंगी ना तब समझ आएंगी। कहते हैं ना, जब हमको हेट मिलती है तब हमको हेट का रियलाइज़ होता है कि हेट मिलने से कितना हमें इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, कितना बुरा लगता है। जब समाज में कोई आदमी बोलता है कितना बुरा लगता है। ऐसे ही जब हमारी घर में बहू आ जाती हैं, जब हमको पता चलता है कि बहुओं के साथ कैसे रहा जाता है, बहू को बदनाम करना या बहू को बुरा दिखाना, या फिर बहू के लिए कुछ भी ना करना, जो भी चीज़ होती है, वो जब आ जाती है तब चीज़ें, उनकी गलती नहीं है कोई। चोट मुझे यहाँ लगेगी तो वो मुझे चोट लगी है, फील किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है, सामने वाले को थोड़ी होगा। ऐसा होता है। आप लोग बहुत मेरे को, आप सबके मैं सोशल मीडिया आज मेरे साथ नहीं होते ना सब लोग, तो ये तो मैं पता नहीं कहाँ पड़ी होती। सही बता रही हूँ, आप लोगों का सच में इतना मेरा मतलब इतना साथ दिया ना आप लोगों ने, मैं कुछ बता नहीं सकती। आप लोग अगर साथ ना दो ना सच का, तो पता नहीं क्या ही हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, सच की हमेशा जीत होती है। हाँ, डिगमिगा जाते हैं, जैसे किसी ने कोई वीडियो डाली तो लोग पहले हाँ ये सही है, फिर मैंने उसका प्रूफ दे देती हूँ। मैं नहीं रखूँ, मेरे विश्वास आप लोग ही नहीं कर पाओगे। मान के चलो कोई वीडियो हुई, सारी चीज़ हुई, आप लोगों ने क्या मान लिया था जब अंशु ने बोला कि मेरे पास नहीं है दारोड। तो ऐसे ही रहता है भाई, बिना प्रूफ के कोई चीज़ नहीं चलती। सपना तुम्हारे थी, थैंक यू।
नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं होगा। किसी ने कमेंट किया है, सपना आप सतर्क रहो क्या? एक मिनट। नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और देखो, मरने की बात ऐसी है कि आज अगर मेरी मौत आ जाएगी तो मैं आज ही मर जाऊंगी, चाहे मुझे सामने वाला मारे या फिर खुद से ही कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाए, तो मेरी जब लिखी होगी जब मैं मर जाऊंगी। ऐसे अगर डर डर के रहूंगी कि सामने वाला मुझे मार जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर कैसे जीऊंगी मैं? अंशु का मैसेज आ रहा है, अंशु का मैसेज आ रहा है, मेरी प्यारी भाभी, मुझे बस एक चीज़ पूछनी। अंशु आप लाइव में आ सकती हो बेटी, लाइव में आ सकती हो, लाइव में आओ। व्हाट्सअप मत खेलो बेटू, लाइव में आ जाओ ना, लाइव में आ जाओ, लाइव में बेटू, लाइव में आ जाओ। अपने रियल वाले चैनल से आ जाओ ना, जो आपकी कितनी मेहनत है, जो आपकी 16 साल की मेहनत है, जो कि कौन लगते हैं, फूफा जी, छोटे फूफा जी आपके जो बोल रहे हैं। हाँ सपना दीदी, आप बहुत स्ट्रांग बन गई हो, बनना पड़ता है, वरना लोग तो जीने भी नहीं देंगे। लोग तो पता है क्या चाहते हैं, सपना मर जाए बस। मेरे लिए पता नहीं कितनी अगरबत्तियाँ, कितने दीपक जलते होंगे कि ये मर जाए, पूरा कलेश खत्म, पूरा कलेश खत्म। मैं मर गई, न जाने कितने दिलों में ठंडक पल जाएगी कि हाँ यार ये मर गई, हम खुश हैं, बड़े आज़ादी से जिएंगे। सपना दीदी, मौसा जी ने बहुत कुछ बोला है आपके बारे में। हाँ वो बोलेंगे ही, उन्होंने मुझे बेटी माना है ना। वो खुद की ही वीडियो में बोलते हैं, सपना मैं आपको अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। तो मौसा जी हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, किसी को मेरे जैसी बेटी मत मानना, जैसे मुझे बेटी माना है, आज मैं यहाँ पड़ी हूँ। किसी को बेटी मान के उसका घर खराब मत करना इतना। आप अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं और फिर कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बोल रहे हैं, तो दो अपनी सफाई दो, अपनी सफाई दो, क्योंकि हर इंसान को अपने आप को सही प्रूफ करने का हक है, विद प्रूफ रखने का भी हक है, तो आप रख सकते हैं अपने आप को। अंशु आई नहीं, अंशु व्हाट्सएप पे लग रही है, अंशु यहाँ पे आ जाओ ना। अंशु ने भी देखो मेरा कितना साथ दिया है, मेरे को माँ का दर्जा दिया अंशु ने मुझे। ऐसी होती हैं बेटियाँ, पर मैं मेरी हाँ मेरी आरू ही नहीं करूँगी, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी आरू थोड़ी बड़ी हो जाए इतना तो वो कभी नहीं कर सकेगी कि जो उसकी माँ को गलत बोल रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, तो वो उससे फ्रेंडशिप रखे, उसकी वीडियोस को लाइक करना। ये भी पता है सोशल मीडिया में वीडियो बनी थी तब मैंने देखी थी क्या, पर वो करेगी क्यों? देखो शिवी से उसकी अंशु की कोई लड़ाई नहीं हुई है, मेरे को शिवी की जो भी कुछ हुआ था वो हमारा मैटर था, उसमें अंशु का कुछ भी नहीं था। और मैंने बात ही जो कहती भाई, अंशु के लिए हम कौन है, दूर की भाभी। एक और मैसेज था, एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो मौसा जी ने एक और चीज़ बोली थी, एक और चीज़ बोली थी मौसा जी ने, ये देखो आप लोग को मैसेज दिख रहा है यहाँ पे। अंशु आप अपना पक्ष रख सकती हो, जो आप व्हाट्सएप पे बोल रही हो, आपके पास भी चैनल है, तो आप अपने चैनल पे लाइव आके आप अपना पक्ष रख सकती हैं। मैं आपका चेहरा ही अपने फेस पे, मतलब अपने चैनल पे नहीं लाना चाहती, क्योंकि आपने पहले ही इतना कमा के हमें दे दिया है। तो आपको अगर लाइव आना है, कोई भी बात बोलनी है, एज अ कमेंट में भी बोल सकते हैं, या फिर आप अपने चैनल पे लाइव भी आ सकती हैं विद प्रूफ। ओके मैम, तो आप ये व्हाट्सअप मत खेलो प्लीज़, आप लाइव आके, जैसे मैं आई हूँ अपना पक्ष रखने के लिए, मौसा जी आए हैं अपनी वीडियो से अपना पक्ष रखने के लिए, अंशु आपके पास भी चैनल है, आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ सकती हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। हाँ, तो मौसा जी ने यहाँ पे शिवी के बारे में बात हुई थी, जब उन्होंने बोला था सारे ही रिश्तेदार को बहुत दुख हुआ था जब शिवी के पति ने वो ना, इसमें गालियाँ दी थी, ऐसा कमेंट है इसमें, तो फिर वो बोलते हैं
वो उन पे उन लोगों को ही डिफेम कर रही हैं, वहाँ भी कोई बड़ी बात हुई होगी, यूं ही कोई किसी को गाली नहीं देता। तो ये मौसाजी शिवी का पक्ष रख रहे हैं, मतलब शिवी की साइड ले रहे हैं सही और गलत में, जो भी प्रूव हो गया है सारा किसका मतलब किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। अब मौसाजी को उठेंगे नींद से थोड़ा, तब वो आके आए हैं शिवी के लिए, तब से वो शिवी के लिए नहीं खड़े थे। जब शिवी की लड़ाई हुई थी, सारा कुछ मैटर हुआ था, तब शिवी के लिए नहीं खड़े हुए थे। जब वो मुद्दा ही खत्म हो गया और शिवी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी, अब मौसाजी आए हैं शिवी के लिए। आप थोड़े लेट हो गए, तब से आना चाहिए था आपको। क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। रेनू का इलाज करूँ? मैं किस किस का इलाज करूँ, मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। मैं किस किस को देखूं? अब फिर से वही बात आ जाती है कि भाई सपने गलत है, पता नहीं रेनू कौन है, रेनू रेनू फिर से पता नहीं कौन कौन न जाने, वही वीडियो वीडियो वीडियो। खुद का मुंह है, खुद की लाइफ है, वो क्यों नहीं बना रहे अपने ऊपर वीडियो। मौसा जी का प्रमोशन हो गया है मौसा जी का प्रमोशन हो गया, जो कि वो चाहते थे यार। वो मुझे बेटी मानते तो मैं भी तो उनको मानती हूँ ना मौसा जी, ज़्यादा उससे ऊंचा तो नहीं दे सकती, मौसा जी मानती हूँ। तो प्रमोशन तो बनता है। अंशु भी आई थी प्रमोशन करके तो, पर उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो वो चाहते हैं कि सपना ही पर्सनली मेरा प्रमोशन करे तो मैं आगे पढ़ पाऊँगा, तो मौसा जी का प्रमोशन कर देते हैं। अंशु इतनी बदल गई? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली, अंशु नहीं बदली, टाइम बदल गया है। अंशु नहीं बदली, टाइम बदल गया है, स्थिति बदल गई है, जगह बदल गई है, जहाँ हम रह रहे हैं लोग बदल गए हैं, जहाँ हम रह रहे थे, बस अंशु नहीं बदली। और देखो, मैं फिर से आपको बताती हूँ, अंशु का जो मेरा रिलेशन था, मैंने उसको अपनी बेटी माना, उसने भी मेरे को माँ माना, पर अब उसकी रियल जो मम्मी पापा है भाई, वो उनका साथ देगी, उनके साथ रहेगी। मैं उसकी बुआ की लड़के की बहू, मतलब दूर का रिलेशन है, तो भाई वो मेरा नाम क्यों लेगी अपनी वीडियो में, मेरे बारे में क्यों बोलेगी? मैं उसकी लगती कौन हूँ कौन, क्या ही उसके काम आऊँगी? अब अंशु का खुद का एक चेहरा है, वो पॉपुलर है, वेल एजुकेटेड है, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, तो क्या ही मतलब है मेरे जैसे लोगों से। और संगति में अच्छी में रहो, जैसे शिवी की संगति में रह रही है, वो उसकी फ्रेंड है, तो वो भी वेल एजुकेटेड है, वो भी वेल एजुकेटेड है, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, तो क्या ही करना मेरे साथ रह के। मैं तो कहती हूँ मेरे जैसे लोगों से दूर रहो भाई, अच्छे में रहो। आपके खिलाफ बोलकर मौसा जी ने सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए। अरे बढ़ाने दो, बढ़ाने दो, कोई नहीं, मौसा जी भी क्या याद रखेंगे मौसा जी हाँ करोड़पति है ना, वो कह तो रहे थे, ना ही मुझे मतलब ना ही मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास घर है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास सब कुछ है। रही बात अंशु के पापा जी की, उनके पास करोड़ों की खेत है, 25 बीघे खेत है, करोड़ों की संपत्ति है, सारी चीज़ें अच्छी बात है यार, होना भी चाहिए। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो जो था वो भी नहीं है हमारे पास तो हम रेंट के घर पे हैं, हाँ, बट हम में भी इतने ही है कि हो जाएगा कभी ना कभी, मेहनत करेंगे, घर तो कर ही लेंगे, और कुछ होगा नहीं होगा भाई। करोड़ों की संपत्ति तो नहीं हो पाएगी, खेत भी नहीं हो पाएगा, बस ये है कि घर तो कर ही लेंगे, घर हो जाएगा, कोई डोंट वरी, आप लोग साथ हो भाई, रोजी रोटी है हमारी। हम थोड़ी भाई सोशल मीडिया हमें दे रहा है तो भाई हम तो ऐसे करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम पूजते भी उस चीज़ को। कहते हैं ना कि जब दशहरा आया था तो सब अपनी गाड़ियां पूजते हैं, अपना कारोबार पूजते हैं, हमने भी अपने फ़ोन कैमरे पूजे थे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, ये बंद हो जाए तो फिर तो सपना को बैठना पड़ेगा कटोरा लेके। यही हम तो बोलते हैं कि भाई हमें सोशल मीडिया दे रहा है तो पैसा दे रहा है। रीड माई नेम, आदि, हाय आदि। सपना जी ये तो सच है, मौसा जी जैसे रिश्तेदार ही घर तो नहीं नहीं, वो घर नहीं तोड़ते, वो घर जोड़ते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो घर जोड़ते हैं, उनका चैनल भी पता है किस चीज़ के लिए है? मोटिवेशनल वीडियोस, यू नो, मोटिवेशनल वीडियोस। तो वो घर तोड़ते नहीं है, वो घर जोड़ते हैं। मौसा जी देख के, मौसा जी को देख के हंस, क्या कह रही हो आप? मौसा जी को हंसकर दिखा दो।
मैं हंसकर देख, मैं पता है यार मैं रोती थी, कोई वीडियो आई किसी ने मुझे बुरा दिखाया, मेरे लिए हेट कमेंट्स आए, मैं ऐसे रोने बैठ जाती थी, बीमार हो जाती थी, मेरे माइग्रेन न जाने क्या क्या होते थे। अब क्या है, मुझे लगा कि यार अपने आप को क्यों इम्प्रूव करना है, इतना ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है चलो बुरे बनते हैं। अब हम बुरे बन के दुनिया को, भाई दुनिया में नहीं जीने दे रही, हम दुनिया को नहीं जीने देंगे, तो हम ढीठ बनेंगे। हम क्यों बढ़िया बने, हम तो नहीं है किसी के लिए बढ़िया, हम तो बुरे हैं। जब हमको सब लोग बुरा दिखा रहे हैं तो ठीक है हम बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं। और इस बुरे बनने से अगर मेरी बच्चियों का फ्यूचर बनता है ना, और खुद मैं स्ट्रांग रहती हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ती, तो भाई मैं ऐसे बुरे बन के जीऊँगी, अच्छे से जीऊँगी, हंस के जीऊँगी। मुझे रो के नहीं जीना। रो के जीने से नुकसान किसका हो रहा था, मेरा हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। अंशु को आपने बहुत प्यार दिया, अंशु ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने भी मुझे बहुत प्यार दिया। पर आप लोग देख नहीं रहे हो, मौसा जी ने अपनी वीडियो में कमेंट लगाया, अंशु मतलब वो बच्ची है, उसको सिखा रहे हैं कि देख वो तेरी मेहनत थी रॉड, देख तूने उस पर काम किया। क्या बोल रहे हैं, बाल काल बाल अरे यार मैं भूल जाती हूँ, रुको क्या था, मैं भूल जाती हूँ, ऐसे ऐसे तो वो उनके शब्द रहते हैं। मतलब बच्ची अच्छे से रह रही है, वो थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे। नहीं नहीं, बच्ची को हम बताएंगे कि बच्ची तूने क्या किया है, क्या किया है। हाँ दोबारा से पढ़ती हूँ। अंशु ने 12 साल की उम्र से उस फैमिली को यूट्यूब पे पैसा कमवाया है। किसी भी पिक्चर में अगर कोई बाल कलाकार काम करता है तो ये पैसा किसका हुआ, अंशु का हुआ। ये दिमाग कौन दे रहा है, हमारे मौसा जी दे रहे हैं, जो कि कमेंट के थ्रू खुद दर्शा रहे हैं अपनी वीडियो में। आप सोचो इतनी सी बात उन्होंने वीडियो में रखी, अदरवाइज मतलब कैमरे के पीछे वो क्या क्या नहीं उसको समझाते होंगे, क्या क्या उसको समझाते होंगे। आप लोग बस अंदाजा लगा के देखो। दूर के रिश्ते हों या फिर कैसे भी रिश्ते हों, दिल से प्यार से बनते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब आप लोग मत करो, कोई बात नहीं। अब देखो सबका नेचर होता है, सबका नेचर है कि हमारी आदत ऐसी है, हमें लगता है कि हम ऐसे हैं। एक होता है अपने आप को बढ़िया दिखाना कि हम तो भाई इतने चतुर हैं, कोई कुछ भी कर दे और हम नहीं वो कर सकते, है ना, कि हम फंस नहीं सकते। सामने वाले को समझते हैं कि मैं ही दिमाग हूँ, मेरी ही बुद्धि है, मैं ही सब कुछ हूँ। सामने वाला तो पागल है, इसको और पागल बनाते हैं। ये तो उस डिप्रेशन से मत निकलने दो कि इसका पति खत्म हो गया, इसके बच्चों का बाप नहीं है, उस डिप्रेशन से उसको निकलने मत दो। पर ऐसा नहीं है, मुझे अपनी बच्चियाँ पालनी हैं। आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज़ नेम सर्च करो। आपका नाम आदि है, प्लीज़ देखो ये भले ही आप मेरे लिए गिफ्ट मत भेजो, जो भी आप ये क्या बोलते हैं इसको, शेयर चैट जो भी कुछ होता है, चैट होती है, वो आपने 200 दी हैं, प्लीज़ मत दो। मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आई हूँ, है ना। बात कभी ज़रूरत होगी तब हम बोलेंगे, अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए आई हूँ, बात रखने के लिए आई हूँ। और आप मत दो प्लीज़ ये। राधे राधे दीदी, राधे राधे। आप अंशु से कब मिलेंगे, शायद कभी नहीं। पहले ये सब, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, अंशु की शादी हो जाएगी जब हम मिलेंगे, आज नहीं तो हम कल मिलेंगे, आज सब कुछ खराब। ये उम्मीद मुझे किसने दी, सामने वाले ने दी ना मुझे उम्मीद, तभी तो मैं इतना बोली थी। जब उम्मीदें ही खत्म होगी तो मैं आप लोगों से कैसे बोल दूँ कि अब तब मिल जाएंगे। या मिलने की छोड़ो, या जीना मुश्किल कर रखा है यार, आप लोग जीने की बोल रहे हो। अंशु हाँ मुझे मैसेज कर रही है, मैसेज अब नहीं कर रही भाई, वो बंद हो गई जब मैंने बोला ना कि उसके पास भी चैनल है, वो अपनी बात रखें। क्योंकि फिर से अंशु का फेस आएगा, फिर अंशु बोलेगी कि भाई ये मैंने कमा के दिया है। तो वो जो तले मुझे ऐसे कुचल दिया सबने, एहसानों तले, इतना एहसान, इतना एहसान। अंशु आप बोल रहे हो सपना अंशु ने ऐसा क्यों किया, अंशु ने नहीं किया। अब मान के चलो कोई 16 साल की बच्ची है, उसको उसके जहन में आप ये भरो कि अंशु तूने ही उनको कमा कमा के दिया है, तूने ही द रॉड पाला है, तूने ही सब कुछ किया है, तो भरने वाले कौन है। मौसा जी ने अपने वीडियो पे कमेंट खुद से वीडियो में देख लिया, और भी लोग हैं वो भरते हैं उसको, वो ऐसी है ही नहीं। देखो अंशु और जो मेरा रिलेशन है वो देखो 1 साइडेड नहीं है, वो 2 साइडेड ही था, वो दोनों तरफ से था। अंशु भी मुझे प्यार करती थी, मैं भी उसको प्यार करती, पर हुआ क्या, वो लोग जो कर रहे हैं खिचड़ी पका रहे हैं, पकाने दो।
करने दो, वो उनके पास है, उनकी बच्ची है, उनका खून है भाई, जैसे वो चाहेंगे उनका पहला हक है, मेरा तो कोई हक नहीं बनता। हक बना के भी मैं कर भी क्या लूँगी कि भाई वो मेरी है, मेरी है। अंशु ज़्यादा नहीं नहीं, मैं कुछ किसी के बारे में नहीं बोल रही। सिर्फ और सिर्फ दोनों बच्चियों को देखो, राधा रानी पे भरोसा रखो। मैंने अब यही तो किया है। मैं पता है एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है, जब से मैं मथुरा वृंदावन आई हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव मतलब रहने लगी हूँ। अच्छा लगता है और खुशी होती है, और एक ऐसा लगता है मैं क्यों रोऊँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, क्यों रोना है। हंस के लड़ो, हंस के लड़ो बस। दुनिया तुम्हें रुलाना चाहती है ना, उस जगह पे तुम हंस दो, सामने वाला खुद ही कुड़ जाएगा। हाँ, आज मौसा जी का प्रमोशन हो गया, बस बढ़िया है। उन पे आ भी नहीं रहे थे। अंशु ने शिवी को अनफॉलो कर दिया है, कब किया है, आज या कल? तब तक तो किया नहीं था, मतलब 2-3 दिन पहले तो नहीं किया था, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा देखती भी नहीं हूँ। अभी किया होगा कल और आज में, क्योंकि वीडियोस बन रही थी और कल ही मेरे बहुत सारे कमेंट आए थे, सारी चीज़ें विद प्रूफ और लगा लगा के करते हैं सब लोग। आप स्ट्रॉन्ग लेडी हो, क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी सी 2 प्रिंसेस हैं, 2 प्रिंसेस हैं, उनको किसी का प्यार नहीं मिला है भाई, मेरा प्यार। और जब मैं अच्छी नहीं रहूँगी, मान के चलो आज मैं रो रही हूँ तो मैं उनके साथ खेलूँगी कैसे, आज मैं खुश हूँ तो मैं उनको भी खुश रख पाऊँगी। तो ये है। पहले मैं सोचती नहीं थी, पहले मैं रोती रहती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी 2-2 दिन तक। मैं रोए जा रही हूँ, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले ने जो चाहा वो मैंने कर दिया, ऐसा करती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटियां भी बड़ी हो जाएंगी, मैं इतनी खुश रहूँगी कि भगवान ने जितना मुझे दुख दिया ना, उससे ज़्यादा मुझे सुख देगा भगवान। मेरी बच्चियों के साथ मुझे खुश रहना है बस। क्योंकि जिन लोगों से कहते हैं ना कि हम जैसे ज़्यादा लोगों में रहते हैं तो ज़्यादा लोगों से उम्मीद करते हैं, फिर वो उम्मीदें टूटती हैं, धोखा मिलता है, तो इंसान हर्ट होता है। अब मेरा सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे किससे, मेरी बच्चियों से, कि मेरी बच्चियाँ खुश हैं, मेरे को खुश रखना है, उनको पालना है, उनको अच्छी मतलब पढ़ाना लिखाना है, सारा कुछ अच्छा करना है। अभी मेरा ध्यान है कि एक अपना घर हो जाए, धीरे धीरे पहले घर पे फोकस करना है। तो अपने कामों में बिजी रहूँगी तो कौन किस पे क्या ध्यान रहेगा। तब मैं क्या था, मैं अंशु से दूर नहीं रह सकती, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। अब मैं ऐसे नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे बुरा क्यों दिखाया, छोड़ दी सारी चीज़ें। अब क्या करोगे मेरे साथ, जब मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो अब क्या करोगे मेरे साथ। आप रो मत दीदी, हम हैं आपके साथ, सपोर्टर, वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू सो मच। हाँ, तभी तो मेरे पता है, मेरे एक बार कुछ बात आई थी ऐसे ही, तो वो बोलते हैं कि सपना अकेली अकेली नहीं है भाई, मेरे भैयाओं की भी संख्या इतनी है कि सारे खड़े होने पे आए ना, एक एक की बैंड बजा देंगे। हाँ, जब वो उसके हस्बैंड वाला गाली वाला वो सीन हुआ था, तो मेरा एक भाई नहीं है, मेरे बहुत सारे भाई हैं। हाय दीदी। बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आज सपना दीदी, आपने इतना एक्सपेंसिव फ़ोन अंशु को दिया, कभी मेंशन नहीं किया, और उनको देखो। अरे तो कोई बात नहीं, नहीं भाई, मैं जब एक बात बताओ, जब आप किसी को अपना बच्चा मानोगे तब आप ये थोड़ी देखोगे कि इसके लिए करें ना करें। भाई मेरे पास भी आईफोन था, हमने उनको भी आईफोन दिलाया, ऐसा थोड़ी है। वो बच्ची मेरी अपनी बच्ची थी। अब वहाँ देखेंगे ना कितनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं वो लोग। अब वो अपने रियल मम्मी पापा के यहाँ गई है ना, जिन पर करोड़ों की संपत्ति है। और मेरे अंशु के इतने अच्छे पैर पड़े हैं कि उनका घर भी बनने लग गया, सारा कुछ हो रहा है। पहले तो हो भी नहीं पाया उनकी करोड़ों की संपत्ति से। कितने, जब उनका ईंटों वाला घर तब बन रहा था, जब सूरज जी भी गए थे तब का बना है, तब से प्लास्टर अब हो रहा है। जब अंशु के शुभ कदम पड़े हैं, चैनल के शुभ कदम पड़े हैं, तब जाके हो रहा है। तब से वो 25 बीघे खेत और करोड़ों की संपत्ति पता नहीं कहाँ चले गई थी, मुझे नहीं पता। ये हमारे मौसा जी बोल रहे हैं, उनकी वीडियो में आप लोग देख लेना। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है।
हाँ, वो वही तो है उनका चैनल। हेलो सपना दी, हेलो हेलो हेलो। कर्मा इज बैक, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, सबका। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और पता है, ज़्यादा दिल से अपना खून है वहाँ तक ठीक है। एक पता है इस दुनिया में, मुझे नहीं पता कौन सा देता है ये टिप्पणी में, मैं नहीं दे पाऊंगी। पहले मैं दे देती थी, पर अभी तो ये टिप्पणी देने में भी डर लगता है मेरे को। अब नहीं दे पाऊंगी मैं, ये कौन अपना है कौन नहीं है, पर कोई बात नहीं। हाय मोटी, हेलो, आई एम मोटी, थैंक यू। देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, सारी चीज़ें जो भी आपको पूछना है, सारी चीज़ें। मेरे को ये आता है कि भाई तुम एक दिन पूछ लो, एक दिन कर लो जो पूछना है, जो करना है, क्योंकि रोज रोज वही करना थोड़ा, मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे भी आगे बढ़ने दो, आप लोग भी आगे बढ़ो। जो कर रहे हो प्लान, मेरे थ्रू प्लान मत करो ना कि सपना के सिग्नेचर या कुछ भी चाहिए। मेरी तरफ से तो ये समझो कि वो मर गई है बस, मेरे को मरे हुए बराबर समझो कि मैं मर गई हूँ, मैं हूँ ही नहीं। मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया। मेरे से ना रिश्ता रखो ना मेरे से मतलब रखो। और आप लोगों से तो मैं नफरत करती हूँ, वो पहले भी है, और अब जो कर रहे हो उससे तो बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, जो पहले थे वही हैं अभी आप। ये साड़ी का काम का क्या हुआ? चल रही है, चल रहा है वो। अभी क्या है, दिवाली आई थी, उससे पहले जो ऑर्डर्स थे वो चले गए थे। मैं उस पर नहीं डाल पा रही, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही उस पर। अंशु इज नॉट 16। हाँ, 17 की है अंशु। अब वो उनका कहना है ना, मैं तो उनके उससे भी आपसे बोल रही हूँ। हाउ टू ऑर्डर, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, स्नैपी गर्ल स्टोर से है। मेरे मतलब इंस्टा पे जाओगे ना, जो मेरी खुद की है उसी पे दिख जाएगी स्नैपी गर्ल स्टोर। उस पर मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ, उसमें आप डीएम भी कर दोगे। तो जब भी मेरे ऑर्डर्स आए थे वैसे ही आए थे, डीएम में करके फ़ोटो ले लिए थे उन्होंने, ऐसे आए थे वहाँ पे। यार मैं कह तो रही हूँ, देखो एक त्यौहार आ गया था, फिर इतनी सारी, कभी कोई कंट्रोवर्सी लेके आ रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ मुद्दा उठा दिया मेरे को बुरा दिखाने के लिए। तो लोग थोड़ा, मेरे को फुर्सत तो मेरे काम में नहीं, मैं तभी तो कह रही हूँ जो बोलना है जो करना है एक दो वीडियो में क्लियर कट कर दो, बिल्कुल मैं पूरे सबका जवाब दे दूंगी। इससे ज़्यादा और बताओ मैं क्या दूँ? फिर क्या, मुझे भी काम करने दो और आप लोग अपना काम करो। राम राम डियर, राम राम। मुझे बात करनी है, कैसे करें? आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट रीड करूँगी। मैं भी 24 कितनी 25 की हूँ। सब कुछ झेला है, नहीं झेलना पड़ता है आंटी। कोई ये होता है कि किसी की चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं, किसी की नहीं दिखती हैं। फिर भी देखो, मैं रिपीट ये बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में दुख नहीं है, सबकी लाइफ में दुख है। और मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है ये बातें रखने के लिए, बस फ़र्क इतना है और कुछ नहीं है। और आपके पीछे बहुत खड़े हैं। हाँ, इसी चीज़ पे तो मुझे गुरूर है कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। ऐसे थोड़ी सब कोई कुछ भी आया बोल के चला गया, व्यूज़ ले गया, चैनल को ऊपर बढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता। आज राजवीर भाई होते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। हिम्मत ही नहीं होती किसी की, मुझे ये दिन क्या, किसी की हिम्मत ही नहीं होती ना, हम यहाँ पे फिरते, कुछ होता ही नहीं। फिर तो आज होते तो फिर अच्छे से जीते लाइफ, बट ये होना नहीं था मेरे लिए। सपना अपनी लाइफ जियो अपनी बच्चियों के साथ, वही मैं जीती हूँ, पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं। दिव्या मिश्रा, आपने क्या बात बोली थी? सॉरी, मैं कमेंट बहुत सारे हो रहे हैं तो मिस हो रहे हैं। हम भी मथुराएं, जो भी काम पड़े हमें बताना चाहिए ज़रूर।
सपना दुख है हमें भी है तुम्हारे लिए, सिर्फ एक पक्ष सुन के कैसे बोल दें कि सिर्फ तुम ही सही हो, सब गलत है। नहीं, आप एक पक्ष क्यों सुन रहे हैं यहाँ पे ये बताओ, अपना पक्ष सुना कौन नहीं रहा। मौसा जी उनका चैनल है वो बना रहे हैं, और भी लोग हैं, सबके चैनल्स हैं, सब अपना पक्ष रख रहे हैं, सब बुरा दिखा रहे हैं, सारी चीजें। यहाँ पे मैं आती हूँ विद प्रूफ आती हूँ, क्योंकि सब लोग झमेला फैला देते मेरे लिए इतनी हेट फैला देते, तब मैं आती हूँ। मैं किसी से नहीं कह रही हूँ कि भाई मेरा पक्ष सुन के ही आप मुझे सही बोलो, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ। आप तो पूरा पक्ष सुनो, दूसरे की भी सुनो, तब जाके फैसला करो कौन सही है कौन गलत है। मैं नहीं कह रही कि आप मुझे सही बोलो। अब वो मुझे नहीं पता। आशा देवी, तुम बहुत ही बुरी हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बुरी हूँ, वो मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं बुरी हूँ। थैंक यू सो मच। फेक आईडियों से आ जाओ, जो लोग अपनी रियल आईडी से नहीं आ पा रहे हैं गाइस, जल्दी जल्दी आओ, अपनी फेक आईडियों से आओ, क्योंकि मैंने रियल आईडी से आने के लिए तो बोला ही है। अब वो नहीं आ पा रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ, अपनी हेट वाली आईडी लेके आओ जिनसे आप लोग मेरे लिए हेट लिखते हो। मुझे भाई कोई सॉन्ग सुनाना नहीं आता। हाँ, मुझे कोई सॉन्ग सुनाना ज़रूर नहीं आता, बट अभी मैंने 2-3 दिन से एक कहानी, एक वो क्या कहते हैं, एक सॉन्ग सुन रही हूँ। यलगार गाना है, कौन सा है वो, कैरी मिनाटी का जो है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूप ही जलानी है बस। आई लव दिस सॉन्ग। मैं कह रही हूँ, पूछो आप लोग, दरोट गया कहाँ। बच्चे अच्छे हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहिए। जी मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी। सपना आपकी सक्सेस, मेहनत और अकेले जो सब कुछ मैनेज यार करना पड़ता है। बच्ची हैं, कोई है ही नहीं साथ देने के लिए। होते तो फिर सिद्धू मूसे वाला, मेरे को नहीं आता आप कौन से सॉन्ग की बोल रहे हो, सॉरी। अगर कोई होता, कहते हैं ना, जब तक सूरज जी राजवीर जी थे हम पे इतना लोड ही नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हमें कुछ करना भी है कि ऐसे है, तब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। ये भी तो सोचो आप लोग, तब तक एक किसी ने जुबान नहीं हिलाई कि ये चीज़ है, कि ये ऐसे है, एक भी लोगों ने। ना ही कोई चैनल बने थे, ना ही कोई रिलेटिव के चैनल बने थे, ना ही जो कौन है धीरू, तब से तो उनके भी नहीं बने थे। ये भी राजवीर जी के जाने के ही बाद बने हैं। ये मौसा जी के चैनल हैं, ये भी राजवीर जी के जाने के बाद बने। उनके जाने के बाद तो ऐसे टूट पड़े हैं चैनलों पे चैनल, पर उनकी मेहनत है वो। मेहनत कर रहे हैं वो लोग, मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, दूसरे के घर में आग फैला के। पर अच्छी बात है, आप अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं, दूसरों को तो मौका ही नहीं दे रहे। क्या, एक सेकेंड, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहो। मैं कोशिश पूरी करती हूँ और रहूँगी भी। सपना आप तो तैयार होकर रहा करो जब भी। मौसा जी हैं वो, हमारे अच्छे वाले मौसा जी हैं जिन्होंने मुझे बेटी माना है। वो लोग भी खुद क्लियर कर देंगे। ये क्या है, अर्थ मॉम देहरादून, ज्योति जी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। थैंक यू सो मच अर्थ मॉम देहरादून, जो भी हैं, थैंक यू सो मच। तभी तो मैं कह रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरी भाई हैं, बहनें हैं, और बहुत अंकल आंटी में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। आसाम घूमने आओ कभी, लोग जीने नहीं दे रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो आसाम घूमने आओ, आएंगे कभी।
आएंगे कभी जीवन में, मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी ना। पहले मैं अंशु से बोलती थी, अंशु जब तू बड़ी हो जाएगी ना, मतलब मुझे घुमाएगी फिराएगी, तो बोलती है हाँ मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं आपको जो आपके सपने हैं वो मैं पूरी करूंगी। मतलब आप लोगों ने जो जो लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं तो एक चीज़ हमेशा सुनी होगी, राजवीर जी से बोलती थी मेरे को मालदीव घूमना है, मेरे को मालदीव घूमना है, तो अंशु बोलती थी मैं लेके जाऊंगी आपको, आपके सपने मैं पूरे करूंगी। बट कोई बात नहीं, मेरी प्यारी से 2 प्रिंसेस हैं जो कि मेरे सपने पूरे करेंगी, मुझे घुमाएंगी फिराएंगी, मेरे हर सुख दुख को पूछेंगी, और कोई गाली तो छोड़ो, एक शब्द भी बोलेगा ना तो मेरी बेटियां हैं, सुनेंगी भी नहीं उल्टा सुना देंगी। पर मेरी 2 बेटियां हैं। यू आर सो स्ट्रांग बेटा, इग्नोर नेगेटिव पीपल। हाँ आंटी, मैं नेगेटिव मतलब क्या ही बोलूँ लोगों के बारे में, पर वो पता है जो नेगेटिव लोग हैं आंटी, ये भी तो सुनो, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, मेरा व्लॉग देखते हैं पूरा पूरा, फिर कमेंट लिखते हैं इतने बड़े 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 बड़े, कितनी मेहनत करते हैं, अपना डाटा वेस्ट करते हैं मेरे लिए। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो फिर मेरी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? इस वजह से मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तहे दिल से होता है, तहे दिल से होता है, जो भी है। आप खुश रहो, मैं खुश हूँ। अब कुछ सवाल ना शिवी के लिए रख लो, यहाँ पे जो शिवी के लिए बोल रहे हैं ना, वो शिवी के लिए थोड़े सवाल रखो, उसका चैनल है, उसके चैनल पे जाके उससे भी तो पूछो यार, मैं किस किस के सवालों के आंसर दूँ और किस किस के लिए दूँ, किस किस के लिए दूँ। ये तो देखो सब लोग एक साथ टूट पड़ते हैं। और पता है इन लोगों का क्या है, जब वीडियो भी इनको डालनी होती है ना, एक साथ डालते हैं, एक साथ, या उसने वीडियो डाली या इसने डाली या उसने डाली, फुल प्लान होता है। पर ग्रुप है, ग्रुप ग्रुप बड़ा होता है, कोई बात नहीं। अब बड़े ग्रुप में किसी पे वार करो, जब सामने वाले के साथ भगवान और सच्चे दिल के लोग होंगे तो अकेला ही काफ़ी रहता है। हाँ। अरे वो पता है उन लोगों ने क्या है, पहले पूरी बेचने की सारी कोशिश कर ली, जब वो नहीं बिकी तभी तो सपना याद आई है। उससे पहले तो शांत बैठे थे ना सब लोग, तब तो कोई नहीं आया, तब तो उनका भी यूट्यूब चैनल था, तब तो वो भी नहीं बोले थे, वो स्टार्टिंग से वीडियोस बना लेते ना फिर मेरे ऊपर। अब हम लोग चलते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक में बात करेंगे, अच्छी अच्छी खुशियाँ बांटेंगे, सारा कुछ करेंगे। मेरा सिर दुख गया ये बक 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 करते हुए। हाँ वो लोग, मेरी क्या है, मैं तो सीधा आके बोल देती हूँ, वो लोग पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है उनका, छोटा मोटा काम भी नहीं है। शिवी के कर्मकांड का खुलासा कर दिया, ऐसे बोला जैसे क्या कांड हुआ है, क्या बोलूँ। हाँ वो उसके क्या है, वो बोल के ऐसे गई थी कि मैं पूरी पब्लिक को ऐसे कर लेती हूँ, सपना के खिलाफ ऐसे फोड़ देती हूँ, कर्म कांड। मैं तो बोल तो रही हूँ क्या कर्म कांड किए थे मैंने। उसमें फ्लैट में मैं बताऊँ क्या कर्म कांड हुए थे। कर्म कांड की वजह से जो भारत हॉस्पिटल था वो भी बंद हो गया, क्या हो गया, उस पर केस भी चल रहा है, क्योंकि यही कर्म कांड होते थे और लीगल चीज़ें होती थी, और किडनी विडनी पता नहीं क्या क्या लीगल चीज़ें होती थी। इस वजह से यार सामने वाले की प्रॉपर्टी को भी बुरा दिखा दिया कि देखो उसकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी, मतलब कॉम्प्लेक्स था वो, उसको भी बुरा दिखा दिया, सारी चीज़ें कर दी। पर अच्छा है, कहते हैं ना कि हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो वार हम पे ही आ जाता है। कोई नहीं, सही में मेरा सिर सा दुख गया, ज़्यादा बोलते 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 1 घंटा सा हो गया, सिर दुख गया मेरा। अब हम चलते हैं, बाय बाय गाइस, थोड़ा खाना खा लेते हैं, थोड़ी भूख लगी है हमें। स्ट्रांग बनी रहूँगी मैं, अब आए ना मुझे जलाने वाले। अब वो ये वाला फेस देखें मेरा, मेरा ये वाला फेस देखे सपना के रोने धोने वाली नहीं बची है, क्योंकि कोई कब तक रोएगा भाई। तुम तो अब पता चल गया कि ये लोग, कौन आ रहा है, कि ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम सपना के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, सपना रोएगी, और मेन चीज़ सपना की इज्जत के बारे में हम बोलते हैं, फिर क्या होगा, सपना यहाँ से चली जाएगी। अकेली लड़की का रहना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो सामने वाले रहते हैं ना वो उसको जीने नहीं देते, और उसकी इज्जत पे सवाल उछाल दो,
फिर तो वो चुपचाप बंद हो जाएगी। भाई जब मैंने कुछ किया ही नहीं है मैं क्यों चुप रहूँ? मैं कुछ बुरा कर रही हूँ मैं क्यों चुप रहूँ? और क्यों रहना है? शिवी के हस्बैंड की बेइज्जती आपके घर पे किस बात पे हुई थी? ये बात तो शिवी बताने वाली है गाइस, वो बता देगी आपको। ये बात, सपना अब रोना नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी ही नहीं बच्चों के हक की भी है। मैं नहीं लड़ूंगी। ये गिद्दू को नज़र मत डालने देना उनके हक पे। मैं तो कह रही हूँ नज़र डालो, कर तो लो, हो जाए तब कर तो लो। आज कैसे रियलाइज़ हो गया? वो तो सपना के पैसे दिए थे, सपना ने उस घर के लिए, तब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तब तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं था कि भाई वो घर मतलब मैं किसी का कोई हक नहीं मांग रही हूँ, मेरा घर है, मैंने चेक दिए वो तो मुझे दे दो। तब तो उस चीज़ के लिए भी मना कर दी। आज क्यों बोल रहे हैं कि वो तो सपना का हक है, कोई नहीं ले सकता? आज ये चीज़ रियलाइज़ आपको तब हुई है जब आपने फुल कोशिश कर ली है कि ये घर नहीं बिक रहा है। उससे पहले आपने पूरी कोशिश करी कि चलो घर बिकवाते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे पास भी 2 बेटी हैं। आपकी बेटी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो तो मैंने सोशल मीडिया पर रखी भी नहीं है, तो क्या आप अपनी बेटी को उस घर में रहने देते? आप वीडियो बनाओ, मैं उस चीज़ का भी जवाब दूँगी। मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। आप मुझे अकेली मत समझना। आपकी नज़र में मैं चाहे जाहिल गवार कुछ भी हूँ, पर मेरे को चीज़ें रखना आती हैं। मेरे को आती हैं चीज़ें रखना, और सच रखना भी मैं सीख गई हूँ। मैंने बहुत निभाया है, पर मेरे को क्या परिणाम मिला मैंने देख लिया है। तो आप रखो थोड़ा, हम भी रखते हैं सारी चीज़ें, जब पूरा क्लियर कट तो कर ही देते हैं। मुझे हंसी भी आती है, एक ये भी आता है, बच्चों जैसी बातें होती हैं, बच्चों जैसी। वेल एजुकेटेड भी बनना है। बात वो 5% रह गया मेरा फ़ोन गाइस, 5%। मैं जाने वाली हूँ अब, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय छठी मैया, जय छठी मैया। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती आज के टाइम पे। तो राधे राधे, राधे राधे। दीदी राजवीर भैया का फार्म हाउस मत बेचने देना। वो पूरी कोशिश कर लें, मैं तो कोई सिग्नेचर नहीं कर रही, ना मैं कुछ कर रही, ना मुझे चाहिए, ना मैं सिग्नेचर करूँगी। मैं क्यों किसी के ऊपर करूँ? बेचना है बेच दो, अकेले से बेच दो। अभी घर लेने का, लखन भैया के उधर घर ले लो। अभी घर लेने का तो देखो, कहते हैं ना जब थोड़ी ही व्यवस्था हो तब घर वर की बात करनी चाहिए। पहले अपना थोड़ा माहौल सुधारेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर जाके घर वाला डिसीज़न हम कहीं लेंगे कि हाँ हमें घर लेना है। हो जाएगा, आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कोई चीज़ सेल नहीं कर रही। मेरे पास तो सिग्नेचर के लिए, और बोलते हैं उसकी लास्ट किस्त बची है वो भी आप भर दो, ये कर दो, पैसे के लिए आते हैं मेरे पास। तो वैसे कोई कुछ नहीं आता, हाल चाल पूछने नहीं आते। सपना दीदी राधे राधे, राधे राधे। मैं तो मथुरा में ही रह रही थी, मथुरा में ही ये मथुरा वाली मौसी जी रहती। कितने दिन मेरे पास आ गई हैं, कितने दिन इन्होंने फ़ोन कर लिया, किसके पास मेरा नंबर नहीं है। इनकी बेटियों के पास मेरा नंबर नहीं है, खुद मौसी जी के पास मेरा नंबर नहीं, किसके पास नहीं है, कि अंशु के पापा के पास मेरा नंबर नहीं है, किसके पास नहीं है। कोई आया आज तक? कोई नहीं आया। 7 दिन में जो भी इनका प्लान हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसमें बेचने की भी पहले कोशिश कर ली, क्योंकि सबसे पहले पापा जी मम्मी जी मथुरा आए थे, जैसे कि हमारे मौसा जी ने हमें बताया। फिर बाद में वो लोग गांव गए, फिर मथुरा आए, फिर एक दिन रुके, फिर मेरे पास जब जाते जाते मिले। ऐसा कुछ हुआ था, पर 7 दिन में पूरी पूरी कोशिश कर ली बेचने की सारी चीज़ें, वो बिक नहीं रहा। कहते ना कि वो नहीं बोल रही, छोड़ो, कोई बात नहीं। आरू आरू ही अच्छी हैं, वो खेल रही हैं। तो अभी हम चलते हैं। बच्चों का करियर अच्छा बना देंगे, और बच्चे भी तो देखेंगे कि कितना किसने साथ दिया। हमारी मम्मी अकेली थी, किस किस ने क्या क्या रूप दिखाए, जिसने मम्मी के लिए क्या, मैंने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे भी देखेंगे।
पर कोई नहीं, कभी तो अच्छा दिन आएगा, मैं उसी चीज़ में खुश हो जाऊँगी। मैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ मेरे से बातें करेंगी, मेरे सुख दुख की पूछेंगी, बस और क्या चाहिए। खुशी खुशी वाले दिन भी आएंगे जब भगवान ने इतना दुख दिया है, तो दुख के बाद सुख भी आता है। और 4% फ़ोन बचा है, अब हम चलते हैं। अब बहन एक छोटी सी बात कहूँगा, यह ज़िंदगी 2 दिन की है, सब मिल के रहो। सब मिलने के लिए कहाँ आ रहा है कि सब कोई लेने के लिए आ रहा है। आ रहा है तो सब लोग, कोई प्रॉपर्टी बेचने आ रहा है, कोई किस भर तो इसके लिए आ रहा है। सब लोग अपने स्वार्थ से आ रहे हैं लेने, और वो साथ रहने की बात कर कौन रहा है? कोई नहीं। कोई वो बात भी तो करे, तो वो बात करने ही नहीं आए, वो बात ही करने ऐसी आए हैं। चलो गाइस, कोई नहीं, अभी हम बाय बाय, बाद में बात करेंगे, और भी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं, बच्चे भी हैं, सिर दुख गया मेरी यही बात करते 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 करते। अभी हम चलते हैं, बाय बाय एवरीवन, सब लोग बाय बाय लिख दो, ओके, बाय बाय। टेंशन मत लो, नहीं मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, किसी पे। चलो अभी हम चलते हैं, बाय बाय, बाय बाय।